नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि क्या किसी फौजदारी प्रकरण में FIR दर्ज होने के बाद, अनुसंधान के बाद जब कोर्ट में चालान पेश कर दिया जाता है, चार्जशीट पेश कर दी जाती है, तो उसके बाद क्या हाई कोर्ट में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उस FIR को क्वेश करने का आदेश प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा आदेश हाई कोर्ट जारी कर सकता है। तो इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि अब कुछ ही दिन बाद में नया कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की जगह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से होगा। और ये जो CRPC की धारा 482 है, ये उस नए कानून में धारा 528 होगी। तो धारा 482 क्या है? ये देखिए, हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दी गई है। इस धारा के तहत अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे सिविल में, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 151 में नीचे के सिविल जज की सबसे छोटी कोर्ट से लेकर के भारत के सबसे बड़ी कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तक, उस धारा में सिविल मामलों में अंतर्निहित शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन फौजदारी मामलों में धारा 482 केवल और केवल हाई कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करती है और किसी न्यायालय को शक्ति प्रदान नहीं करती। तो ये क्या शक्ति होती है? जहाँ न्याय का गला घुट रहा हो तो न्याय हित में किसी भी प्रकार का न्यायोचित आदेश पारित करने की यह अंतर्निहित शक्ति होती है। तो आज हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की मदद से एक मामले की चर्चा कर रहे हैं। तो वो मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का है। तो मामला क्या था? मामला ये था कि नर्सिंग कॉलेज गोरखपुर में एडमिशन के लिए 60 सीटों की अनुमति थी और 60 सीटों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। बाद में ये अनुमति घटा करके 60 सीट की जगह 40 सीट की अनुमति कर दी, यानी कि 20 सीट कम कर दी। लेकिन कॉलेज में एडमिशन 40 सीट पर होने चाहिए थे, उसकी जगह 60 सीट पर ही पूरी भर्ती एडमिशन किए गए। तो जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट तो 40 का ही आया, क्योंकि स्वीकृत सीट 40 ही थी। तो 20 छात्रों का रिजल्ट ही नहीं आया। तो जब रिजल्ट नहीं आया और पता किया कि भाई 20 का हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो पता चला कि इसमें मान्यता ही 40 की है, तो आपके 60 के एडमिशन ही गलत हुए। तब उन कुछ छात्रों ने पुलिस थाना कोतवाली गोरखपुर में FIR दर्ज करवाई, जो धारा 419, 420, 467, 468, 406, 504, 506 आदि कई धाराओं के तहत दर्ज की गई। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस संस्था के प्रबंधक जो थे मिस्टर यादव, उनके पुत्र निदेशक थे और एक अन्य प्राचार्य डॉक्टर श्री प्रसाद प्राचार्य के पद पर थे। इन तीनों की यहाँ बात नहीं है। बात यह है कि निदेशक की पत्नी और प्रबंधक की पुत्री, जो निदेशक की बहन भी हुई, और एक संस्था का कर्मचारी, इन तीनों के खिलाफ चालान प्रस्तुत किया। किस बात का? कि ये 40 सीट की अनुमति थी, फिर 60 सीट में एडमिशन बच्चों को प्रलोभन दे करके कर लिया। तो न तो प्रबंधक, न निदेशक, न प्राचार्य, बल्कि प्रबंधक की पुत्री जो निदेशक की बहन है, और एक निदेशक की पत्नी, और एक अन्य संस्था का कर्मचारी, इनके विरुद्ध ये मामला हुआ। तो अनुसंधान के बाद कोर्ट में पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया इनके खिलाफ। तो इन्होंने कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा इस संस्था में एडमिशन कराने का, ये हमारे खिलाफ किस प्रकार ये मुकदमा चलेगा। तो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कि FIR को क्वेश किया जाए, निरस्त किया जाए। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि भाई तो कोर्ट में चालान ही पेश हो चुका है, तो चालान ही जब पेश हो चुका तो धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता की शक्ति का उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो मना कर दिया। और ये कहा कि जब चार्ज बहस हो तो आप अपनी बहस करना डिस्चार्ज के लिए।
तो ये डिस्चार्ज के लिए बहस का विकल्प उनको सुझा करके और उनकी 482 CRPC की एप्लीकेशन खारिज कर दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गए और कहा कि हाई कोर्ट ने हमारी सुनवाई नहीं की, हमारे खिलाफ कोई मामला है ही नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती हमारे को ये मुकदमा लड़ने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 482 दंड प्रक्रिया संहिता का उपयोग न करने का ये आधार नहीं हो सकता। कौन सा आधार नहीं हो सकता? कि चालान पेश कर दिया है। जब अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रखना न्याय के हित में नहीं है और उनको केवल परेशान किया जाएगा। इससे कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसा मान करके अपील को स्वीकार किया और हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। FIR निरस्त कर दी और इस FIR के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जो चालान पेश किया गया था उस चालान को भी अपास्त कर दिया, निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार इस जजमेंट से, इस निर्णय से हम यह शिक्षा पाते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को चालान पेश होने के पश्चात भी यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए FIR को क्वेश करने की पूरी पावर है और उस अधिकार का उपयोग करना चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक कौन सा मामला था जिसमें ये बातें कही गई? वो मामला था क्रिमिनल अपील नंबर 2011/2024 मनीषा यादव व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य। और इसका निर्णय कब हुआ? निर्णय हुआ 9 अप्रैल 2024 को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एक कानूनी तथ्य है, इसकी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।